Hello, Sonia ma'am. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good, thank you. How about you? Very well. Thank you so much. How's everyone else? Let's hear from them directly. Anyone else would Yes, like to say hello? ये मौन बिकॉज व्रत क्यों हो जाता है? हाँ, क्वेश्चन क्योंकि पूछते ही ये सब मौन। अंग्रेजी की वर्कशॉप है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप होके जवाब ना दीजिएगा। बिकॉज मैं हिंदी में कर रही हूँ, जिससे आप लोग को ऐसे नहीं लगे कि देखिए, एक लैंग्वेज ही तो है। अगर मुझे कोई और लैंग्वेज सीखनी हो, पंजाबी या कोई भी, तो आप ही लोग तो सिखाओगे हमें। जबकि मैं हूँ पंजाबी, बट मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं है। ठीक Sonia, है। I'll teach you I'm Telugu. very I'm going to teach you yeah, Telugu. I would love if you could just teach me Telugu because मेरे लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज्यादा है नहीं। हिंदी इंग्लिश ज्यादा आती है और थोड़ी सी फ्रेंच आती है, बट लर्निंग है। पूरा उम्र लग जाता है कुछ भी सीखना हो तो आज सिर्फ एकदम से स्टार्टिंग बिगनिंग है एक्चुअली, क्योंकि मैं आसान बनाना चाह रही हूँ ये इंग्लिश ग्रामर। तो अनामिका ने बोला कि व्हाई नॉट डू इट इन 2 फेजेस। तो ट्राई कर रहे हैं 2 फेजेस। वैसे तो ग्रामर है, क्योंकि और ग्रामर में ही फोकस कर रहे हैं, तो ये ज्यादा लंबा हो सकता है। बट लंबा हो सकता है अगर एक आप इंटरेस्ट दिखाइएगा, और अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वी कैन डू वेरी इन डेप्थ सेशंस, और मजेदार होते हैं। मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, मैंने बहुत साल पढ़ाया है ग्रामर, किताबें भी लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आता। पहले मुझे लगता था कि मजा नहीं आता है ग्रामर में, बट नाउ आई एंजॉय इट द मोस्ट, एंड एवरी डे आई एम टेकिंग लेसन्स। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ तो अब मुझे ऐसे जबानी याद हो गया है, और उससे क्या होता है कि पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती है। हम लास्ट टाइम से शुरू हुए थे, जिसमें हमने बात की थी कि हम इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो बस एक छोटा सा रिपीट करना चाहूंगी। इंग्लिश ग्रामर इज फुल ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। रूल्स हम याद कर सकते हैं, कन्वेंशंस हमें प्रैक्टिस के साथ आता है। जितना हम भाषा का प्रयोग करते हैं अ, तो उतना ही आप उसको इवॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं इंग्लिश भाषा की, ये बहुत ग्लोबल भाषा है, जैसे मैंने अभी बोला। तो बहुत हिंदी के वर्ड्स, जापानी वर्ड्स, मेक्सिकन वर्ड्स अंग्रेजी में हर साल डाले जाते हैं, अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे ध्यान दें तो। ठीक है। तो ये क्योंकि ये ग्लोबल भाषा है, तो अलग अलग जगहों से भी वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ वर्ड्स पता है तो आप शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुछ वर्ड्स शेयर किए थे। जैसे कि बंगलो है, वो हिंदी से आया है। शैम्पू हिंदी से आया है। ठीक है। एक वर्ड और हैलोपिनो ऐड हो गया है, जो मिर्ची है मेक्सिको की, तो वो मेक्सिको से आया है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग भाषा से अंग्रेजी में जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत भाषा बहुत इंटरेस्टिंग है, और हर चीज बदलती जा रही है। जब मैं कन्वेंशन की बात करती हूँ, तो अगर आप पुरानी किताबों में देखो, तो ही और शी प्रोनाउंस पे थे जब हमने बंद किया था। तो अब हम वो सिंगुलर दे यूज करने शुरू कर दिया है किताबों में। ठीक है। कि हम अब वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वक्त सोसाइटी के हिसाब से चीजें बदलती जा रही हैं। तो हम दे यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी जेंडर। तो इस तरह से बहुत ढेर सारी चीजें बदलती जा रही हैं। तो जब अगर हम ग्रामर को देखें, तो मैं एक पूरा सा रिकैप करूंगी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम कर रहे हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ सिंपल इंग्लिश कैन बी। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत पार्ट्स हैं, नुआंसेस होते हैं, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। ठीक है। नाउन्स हमने किए थे पिछली बार। अगर आप जल्दी से रिकैप आप लोग करोगे तो कितने प्रकार के नाउन्स बताए गए थे? There are 5 kinds of noun. ओके सर, प्लीज नेम दैट। इज इट पॉसिबल टू नेम दैट? Yes, ma'am. यस सर। Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. परफेक्ट। सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन,
ठीक है, कॉमन नाउन्स के आगे कलेक्टिव नाउन एक अलग ही कैटेगरी आ जाती है। फिर उसके अंदर कॉन्क्रीट नाउन्स भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी होते हैं। कॉन्क्रीट जो हम जैसे टेबल, चेयर, ये कॉन्क्रीट नाउन्स है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होंगे तो फिक्सर या कोई और? मतलब फीलिंग, जो फीलिंग को दर्शाता है, फीलिंग को बताता है। हाँ, जरूरी नहीं सिर्फ फीलिंग्स को बताए, बट नहीं, हाँ, अच्छा। लाइक, हाँ, आइडिया, आइडिया जी हम हैप्पीनेस, है ना, जी आइडिया है, जी तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, तो इस जी। तरह से ये हमने नाउन किया था। क्लास में हमने बताया था कि आप इस तरह से ये हमने जब कलेक्टिव नाउन पढ़ाना हो तो आप कहानी के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कहानियां मैंने पिछली बार सुनाई थी कि कलेक्टिव नाउन और स्टोरीज कैसे कनेक्ट होती हैं। आप गेम्स खेल सकते हो क्लास में। अगर बच्चे खेल, हम लोग तो बचपन में ये गेम्स खेलते थे, नेम एनिमल प्लेस थिंग, मुझे याद है, कॉपियों में कॉलम बना के, बट ये ब्लैक बोर्ड पे भी बन सकते हैं। तो इस तरह से न्यूज़पेपर या स्टोरी बुक से कितने नाउन्स हैं, कितने कॉमन नाउन्स हैं, तो आप कहानियों से भी नाउन्स पढ़ा सकते हैं। और नाउन्स ही नहीं, वर्ब्स भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये मैंने सब कर लिया था पिछली बार, तो मैंने प्रोनाउंस भी कर लिया था, तो ये सब खत्म हो गया है, पर्सनल प्रोनाउंस। एक बस मैंने एक बात की थी जो मैं बहुत कॉमन इंडियन मिस्टेक होती है, हम अपने को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बोलते हैं माई सेल्फ सोनिया। नहीं, सही क्या है? My name is, yeah, I am. Absolutely, Tanuma. So we introduce ourselves as I am Tanu, I am Tawfiq, और my name is Tawfiq। ठीक है, तो ये अगर आप, बिल्कुल हैबिट बनी हुई है हमें ये बोलने की, और मैं तो रील्स और ये सब जगह पे तो बहुत बुरा लगता है जब सुनते हैं, तो ये सही कर लीजिएगा सब लोग, तो वो आगे बच्चे भी ठीक से सीखेंगे। ठीक है, भाषा जितनी बोलो, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब से मैंने बहुत साल हो गए, मैं कभी शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्सएप मैसेज नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वो मुझे याद हो जाएगा एज अ हैबिट, तो गलतियां होंगी। हमारी जो नेचुरल भाषा होती है, कई बार हम हिंदी भी बोलें या कुछ, हम आधे वर्ड्स घेरते हैं, ड्रॉप करते हैं, बट एज अ रूल अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या बात कर रहे हैं तो पूरी सेंटेंसेस में बात करो। ठीक है, अगर मैं नहीं करूंगी बच्चे भी नहीं बोलेंगे व्हाट इज दिस, वो कहेगा बुक या कहेंगी बुक, तो नो, this is a book or it is a book. So these are very simple structures. One line monosyllables आप बच्चों को encourage ना करें बोलने में, ठीक है, मदद कर सकते हैं। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिनको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, यहाँ तो भाषा में हमारे इंडिया में तो काफी यूज हो रही है, उनको तो बिल्कुल नहीं आती है, मगर वो याद कर लेते हैं। तो हाउ आर यू टुडे, आई एम फीलिंग गुड, तो वो बोलते हैं ऐसे, फिर कहेंगे थैंक यू, देन हाउ अबाउट यू, सो आई एम गुड टू, थैंक यू। तो अगर आप इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाएंगे तो आपको ग्रामर भी ज्यादा एम्फसाइज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ थे वर्ब पे जहां हमने रोका था, तो वर्ब के बिना एक सेंटेंस खत्म नहीं होता है, यू नीड अ वर्ब, ओके, टू मेक अ सेंटेंस। अगर आप देखिएगा, आप इस तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं जो आई थिंक हमने लास्ट टाइम की थी, राइट अनामिका मैम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ पे सर्कल द वर्ब्स, इसकी बात हुई थी, तो आप ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं और जहां बच्चे अपने आप सर्कल कर सकते हैं वर्ब्स, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इसका सेंटेंस बनाना। उसका थर्ड स्टेप होगा ये वर्ब्स यूज करके चलो चेन स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, कि सर्कल में बैठ के हम चेन स्टोरीज बना रहे हैं सिर्फ वर्ब्स के साथ जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं। ठीक है, और कई बार आप ये भी कर सकते हो, चलो इनमें से 4 वर्ब्स सिलेक्ट कीजिएगा, उसकी कहानी बनाइएगा। तो ये भिन्न भिन्न तरह से आप एक ही चीज को पढ़ा सकते हैं। यही चीज आप नाउन के साथ भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपने गिजी गाड़ू हमने पढ़ी थी जैसे पिछले बार, तो आप उसमें से कहीं नाउन पिक करके चलो अपनी कहानी बनाओ, या वर्ब पिक कर अपनी कहानी बनाओ।
5, तो आप चेक करो वर्ब और उसके बाद उनको कहिए कि 5 सेंटेंस। तो शुरू में तो सिर्फ ये कहें 5 सेंटेंस लिखें, ठीक है ना। उसके बाद जब उनका दिमाग कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनको कि अरे मैं 5 सेंटेंस अंग्रेजी में लिख सकती हूँ, तो उसके बाद उनको और इनकरेजमेंट मिलेगा, तो वो अपनी कहानियां भी खुद लिखेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप वाइज चलिएगा जब आप पढ़ा रहे हो। तो जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वो सेंटेंसेस का मतलब होता है इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सोनिया आई एम, ये तो नहीं हुआ ना, समझ ही नहीं आया। तो हर सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। आई एम सोनिया, सिंपल, ठीक है। आई ईट आइसक्रीम, तो यहां से शुरू करेंगे हम। किसी भी बच्चों को, बड़ों को बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं, तो मैं आज क्योंकि बेसिक ग्रामर है तो मैं इतना ही कहूंगी कि आई ईट आइसक्रीम, ठीक है। मगर कई बार क्या होता है, रीटा गोज टू स्कूल, ठीक है। एक और तरीका है जहां पे हमें जरूरत नहीं होती डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, जैसे ही इज स्लीपिंग, ठीक है ना। बट अगर मैं कहूँ व्हाट आर यू डूइंग, आई आई एम ईटिंग भी हो जाएगा। बट अगर मैं आई ईट, तो वो खत्म नहीं हुआ ना, मतलब अधूरा सा लगता है, तो हम करते हैं आई ईट आइसक्रीम एवरी डे, ओके। तो वो Okay. आई गो तो इनकम्प्लीट लगता है, बट आई गो टू स्कूल कंप्लीट है ना। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब अगेन इसको अगर डिटेल में अगर आप कहेंगे, क्योंकि हमारा आगे का है ये, बट आप पर डिपेंड करता है टीचर्स, क्योंकि अगर मेरा इतना बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगा यहाँ तो फिर थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो हम ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से, मतलब डिटेल में पढ़ाएंगे अगली बार, ऑन रिक्वेस्ट, बट ठीक है। आगे चले तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सिंपल सा टेबल है, द बैग इज ऑन द टेबल एंड द बैग्स आर ऑन द टेबल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। बैरी डज अ ग्रेट जॉब एंड द वर्कर्स डू अ, तो ही शी के साथ हम एस नहीं यूज करते, वी आर दे के साथ हम एस यूज करते हैं, आई के साथ भी एस यूज नहीं होता, यू के साथ भी नहीं होता। तो बेसिकली ही शी इट के साथ एस यूज करते हैं जहां प्लूरल हो जाता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी होते हैं ना, तो इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी अगेन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बट ये बहुत जरूरी है। अब जैसे इसमें क्या परेशानी है, थोड़े से रूल्स मैं बता सकती हूँ। ये गलत है, इसमें एरर क्या है? मैम आर होगा हेल्पिंग वर्ब। हाँ, वो क्यों? मैम क्योंकि दो पर्सन है ना, एना एंड सोना। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो दो दो लोग हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? एंजॉयज में एस नहीं होगा, हाँ, वो क्यों? क्योंकि वो वी के साथ हम एस नहीं ऐड करते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये प्लूरल है। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। is. वो इज वो क्यों? होगा मैम। वो क्यों? मैम क्योंकि लिस्ट लिस्ट मैम एक है, लिस्ट एक है, आइटम से, बट लिस्ट तो एक है। तो जब ये लिस्ट ऑफ आइटम्स की बात कर रहे हैं, हम कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम इज यूज करते हैं, एवरीवन इज अटेंडिंग द सेशन, तो एवरीवन प्रोनाउन है बट इज यूज होता है। अब कलेक्टिव नाउन में यूजुअली इज यूज होता है, बट कई सिचुएशंस होती हैं जहां हम आर भी, जब हम इकट्ठे लोगों की बात कर रहे हैं बट वो सेपरेट है, ठीक है, तो उस वक्त हम दो आर भी यूज कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्सचुअल है। तो ग्रामर जो है वो बहुत कॉन्टेक्स्ट पर भी निर्भर करती है, मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो बट यहाँ इज आएगा क्योंकि यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली कलेक्टिव नाउन में इज सिंगुलर लेते हैं हम।
अब इसमें क्या परेशानी है अभी? अनामिका मैम, Is आएगा मैम। वो क्यों? क्योंकि और आ रहा है तो इस इसमें होगा एक वहाँ आ पे। रहा है। My aunt और uncle सर आए। My एब्सोल्युटली। uncle अभी अभी मैं बताती हूँ, और आ रहा है ना, तो अब इसमें एक और हो गया। अगर मैं लिखा होता ना माई आंट्स और अंकल इज अराइविंग, तो अंकल के साथ एग्री करना चाहिए। अगर आंट्स भी है ना, या टीचर्स हैं, माई टीचर्स एंड द टीचर्स एंड राम इज इन द क्लास, और राम इज समथिंग, ठीक है। और के साथ हमेशा जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके साथ आप वो करोगे। समझ आ गई? ठीक, आगे चलें? ये ठीक है क्या? ये ठीक है? no मैम। Yes, ma'am. नहीं, why? Yes. कंफ्यूज हो It's गए? fine. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, No, ये ma'am. बिल्कुल I ठीक है। think it's fine. माय अंकल एंड आंट आर अराइविंग, क्योंकि दो इकट्ठे लोग आ रहे हैं। और में क्या होता है, जो लास्ट सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ एग्री करना चाहिए वर्ब। बस ये याद रखें, और में, ठीक है, ईदर और, नीदर और में, ठीक है। English or you're talking about English or. हाँ, हिंदी और नहीं, इंग्लिश की बात हो रही, ओ आर, ठीक है। और का तो मतलब एंड होता है हिंदी में, तो नहीं, और की बात कर रही हूँ क्योंकि चॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप टेंसेस देखिए, मैंने, अगर आप बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, मैं पूरा एक सेशन करती हूँ, हर जो आप स्लाइड देख रहे हो, मैं एक एक सेशन करती हूँ उस पर, ठीक है, जो आधा 1 घंटा 1.5 घंटे का होता है। तो अगर अभी, क्योंकि हम नटशेल में कर रहे हैं, तो मेरे से ये हुआ नहीं रेजिस्ट, क्योंकि हम टेंसेस में बहुत गड़बड़ करते हैं। टेंस बहुत जरूरी होते हैं, वो टाइम बताते हैं कि किस वक्त बात हुई थी। और ये अगर टाइमलाइन से अगर आप बच्चों को पढ़ाएं, मैं ये भी, क्योंकि आप लोग टीचर्स हो, प्लीज टाइमलाइन से बहुत आसान होता है विजुअल। अगर आपने याद हो, मैंने एक सेशन किया था, बच्चे सीखते कैसे हैं, तो उसमें एक बात हुई थी कि हम सारे माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, है ना, और रीड और राइट तो है ही। तो अगर आप ये टाइमलाइंस बनाइएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ मैं टाइमलाइन बनाती हूँ, ग्राफ से पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। और देखिए, बहुत आसान है ये, ज्यादा है भी नहीं, इतने ही हैं वर्ब्स जितने आपको दिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट, एक एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया है, ठीक है, सिंपल पास्ट। अब आई प्लेड द वायलिन व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन है। आई ईट, एक रिपीटेड एक्शन है, ये हमेशा का है, हैबिट। आई ब्रश माई टीथ, आई वेक अप, आई स्लीप, तो ये है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मगर बहुत मजेदार बात है, जब अगर प्लान्ड हो ना हमारा आगे का स्केड्यूल, तो हम इसको फ्यूचर में भी यूज करते हैं कभी कभी, प्रेजेंट को। माई प्लेन लैंड्स एट 11:20, ओके, तो यहाँ तो बहुत प्लानिंग है, तो प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये अब मैं थोड़ा सा न्यूअंस दे रही हूँ आपको कि कितना मजेदार है। आई विल ईट, एक इंटेंशन है कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, और खाऊंगी। आई विल ईट एट लंच टाइम, मैं उस वक्त खाऊंगी या खाऊंगा, तो ये फ्यूचर में है। अगर डिटेल में जाएंगे तो आई एम गोइंग टू ईट का मतलब होता है कि हम ये करेंगे ही करेंगे, तो इंटेंशन और करने में फर्क आ जाता है। तो जब अगर आप लोगों को सुनना शुरू करेंगे ना, अब उनकी इंटेंशन, आप इंटेंशन को मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इरादा। उन, हाँ, उनका इरादा क्या है इरादा। वो पता चल जाता है। तो क्योंकि मैं बहुत कुछ गेस कर लेती हूँ कि वो किस वक्त क्या टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, आई वॉज ईटिंग, तो पास्ट में थोड़ा टाइम खा रहे थे, तो एक पीरियड की बात हो रही है। आई एम ईटिंग का मतलब अभी, आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, प्रेजेंट टेंस। अब
प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हम आगे के लिए यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग आउट टुनाइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग अनामिका ऑन संडे। ठीक है, तो अब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ मगर यूज कर रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये एक ज्यादा टाइम नहीं, फोरसीएबल फ्यूचर जो मैं देख सकती हूँ फ्यूचर, उसके में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये काफी लोग यूज करते हैं बट उनको पता नहीं होता है कि ये कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि वो भाषा में आ जाता है ना। जैसे हिंदी भाषा में जो हम बोलते हैं, हमें क्या मालूम हम क्यों यूज कर रहे हैं, कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं उस वक्त। आई विल बी ईटिंग का मतलब होता है एक ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन, कि मैं इस वक्त आई विल बी स्लीपिंग टुमारो एट 4 o'clock। प्रिडिक्शन है ना, सपोजिशन जिसको कहते हैं, हाइपोथेटिकल। ठीक है, आई हैड ईटन, पहला एक्शन हुआ, उसके बाद आई हैड ईटन फूड व्हेन माय फ्रेंड केम, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है। मजेदार बात आपको एक बताती हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है ये बताने में। ये जो होता है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, ये पास्ट में शुरू होता है और अभी तक जाता है। ठीक है, जैसे कि आई हैव लिव्ड इन गुड़गांव फॉर 20 years, तो पीछे शुरू किया था, अब तक मैं गुड़गांव में ही हूँ। अब बहुत मजेदार बात यह है, जब मैं इंडियंस को पढ़ाती हूँ मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने में, क्योंकि जो हमारा जो दिमाग है ना, वो पीछे से अब तक सब सोच लेता है। मगर जब मैं जापानियों को पढ़ाती हूँ उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि वो अभी का सोचते हैं सिर्फ, तो मुझे दिमाग पता चलता है। तो ये अलग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात थी तो मैंने बता दिया। तो आई हैव, कमिंग बैक, आई हैव ईटन फूड, अगर कोई चीज अभी खत्म हुई है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। या आई हैव अटेंडेड 5 वर्कशॉप्स दिस वीक, अभी हफ्ता तो खत्म नहीं हुआ ना, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रही हूँ। आई हैव नॉट ट्रेवल्ड दिस ईयर, दैट मीन्स अभी तक साल तो खत्म नहीं हुआ, तो हो सकता है आगे करूं, तो आई यूज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आई विल हैव ईटन, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जहां हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा इन द फ्यूचर। अब अगर हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन ईटिंग, तो एक चीज जो आप पास्ट में थोड़ी देर के लिए कर रहे थे, फिर दूसरा एक एक्शन हो गया, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट और कोई तरीका नहीं है आज वर्कशॉप नहीं तो आगे बढ़ाने का। नेक्स्ट होता है आई हैव बीन ईटिंग, इसका मतलब है कि मैं पूरा दिन अभी तक खा रहा हूँ या खा रही हूँ और आगे भी खाती रहूंगी। आई हैव बीन वर्किंग इन कथा फॉर सो मेनी ईयर्स, आई विल कंटिन्यू वर्किंग। तो मेरे दिमाग, अब ये दिमाग की बात है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकती हूँ, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकती हूँ, डिपेंडिंग मैं सोच कैसा रही हूँ, मैं कैसे अपने आप को सोचती हूँ। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, बट कॉन्टेक्चुअली दोनों अलग है। तो ये बहुत मजेदार है टेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो। सिमिलरली आई विल हैव बीन ईटिंग, ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की प्रेडिक्शंस भी करते हैं। तो ये है बेसिकली टेंसेस एट अ ग्लांस, मतलब एक दृष्टि में एक बार देखो तो ये है। अब प्रश्न है आपके पास तो बताइएगा जल्दी से। अनामिका, हाउ डिड यू फाइंड दिस? क्योंकि ये मेरा, Yeah, it was absolutely interesting and useful. राइट, बिकॉज दिस इज समथिंग मुझे बहुत मजा आता है करने में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो आप कैसे ये एक्टिविटीज कर सकते हैं? अब बच्चों का डेली रूटीन पूछेंगे तो आप प्रेजेंट टेंस बता रहे होते हो, पास्ट टेंस तो बहुत सिंपल है कि कल आपने क्या किया। ये पूछोगे तो उनके सारे वर्ब ऑफ कोर्स याद करने पड़ेंगे, कहीं तो ईडी से खत्म होते हैं तो बहुत आसान है, मगर स्लीप स्लेप्ट हो जाता है, वेक वोक हो जाता है, बाय बॉट हो जाता है, तो ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। और थोड़ी सी तो वो प्रैक्टिस और रोट लर्निंग से आ जाता है, प्रैक्टिस से आ जाता है, वैसे याद ही हो जाता है। ठीक है, फिर व्हाट डिड यू डू ऑन योर बर्थडे लास्ट ईयर, तो ये भी
पास्ट टेंस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज, प्रेजेंट परफेक्ट। आज सुबह से आपने क्या किया, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। इस हफ्ते वीकेंड पे क्या कर रहे हो, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे को क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर मैं एक गेम खिलाती हूँ, अगर आप होते तो, कि प्रिडिक्शन की। तो मेरे पास एक है पेपर, तो उसमें सबका प्रिडिक्शन आ जाता है कि हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं दूसरे के लिए जो अपने साथ बैठा है। तो वो एक गेम के तौर पे आप फ्यूचर टेंस सिखा सकते हो। फिर वही स्लिप्स वर्ब की बैग और एक्टिंग, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाना है तो एक्टिंग, व्हाट इज शी डूइंग, ओ शी इज लिसनिंग, तो उस तरह से हो जाता है। और या आप वर्ब्स लिखकर उनको सिखा सकते हो। देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग टीचर्स हो, तो मैं इसको बोल रही हूँ ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मेरे को लगता है कि मैं बिना ग्रामर के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं यही पढ़ा रही हूँ, बट उनको नाम नहीं देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट तो लेना नहीं है ना, क्योंकि आप लोग तो किसी बोर्ड पे हैं। बट अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ानी है या कोई भी भाषा पढ़ानी है, अगर आप बहुत क्लियर कट तरीके से पढ़ाओ, तो आपको जरूरत नहीं है बताने की अरे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है या नाउन है या क्या है, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ाती ग्रामर, मैं बहुत बाद में, जब बच्चों को एक थोड़ी सी समझ आ जाती है भाषा के स्ट्रक्चर्स की, तो फिर मैं बताना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, जब मेरे को डिटेल में जाना पड़ता है भाषा के, ठीक है। अब आप गेम्स भी गेम्स क्यों खेलनी है, ये बहुत जरूरी होता है। एक होता है अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स, तो क्या एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब वो पेपर पे लिख के कट 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 कर दिया और बच्चों को दे दिया कि अब इसको ठीक से लगाओ, पजल की तरह, ठीक है ना। ऐसे ये तो मैंने ऐसे जनरल एग्जांपल दिया। आप क्या, ये जो हमारी कथा की किताबें हैं, इनको यूज करो, पेपर पे लिखो वर्ड और उनको काट के फिर कहो कि चलो अब सेंटेंस बनाओ, ठीक है। मेरे पास रादर मेरे फ्रिज पे एक गेम लगी हुई है जहां पे ढेर सारे वर्ड्स हैं, बच्चे आके सेंटेंस बनाते हैं उसके, वो मैग्नेट के उस पे है, ठीक है, वर्ब भी है उसमें, प्रोनाउन सब कुछ है। तो देखते हैं कितने सेंटेंस बनते हैं। अब आप कहोगे खेल खेल में, मैं सारा कुछ खेल खेल में। आज जैसे अब इस वर्कशॉप से पहले क्या हुआ, मेरे यहाँ बच्चे आए थे जो सो रहे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, उनको नींद आ रही थी। तो मैंने उनको कहा चलो अब क्या करें, तो मैंने उनको कुछ, एक पैनकेक्स होता है, तो चलो वो बनाते हैं। तो वो मेरे साथ किचन में आ गए और मैं बोलती रही भाषा और वो काम करते रहे, ठीक है। ब्रेक द एग्स, विस्क, तो वो करते करते अंग्रेजी सीख गए। फिर उनका काम था वापस जाके वो लिखना, तो फिर वो वापस क्लास में गए मेरी, और उन्होंने पूरे स्टेप्स लिखे रेसिपी के, ठीक है। तो ये खेल खेल में उनको भाषा आ गई। ये मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, आपके सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस जो हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये रूटीन में एक ब्रेक हो जाता है ना, और आपको भी मजा आता है, और बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज यूज का। अभी जैसे there's a real life context of language use also, okay. So that is exactly what happens here, and then it's very pressure free. People don't get stress, इसमें stress नहीं होता है लोगों, and it comes very easy, okay. और भाषा तो भाषा है, बस इससे ज्यादा नहीं है। अब हम इसको बहुत सोशली ऊपर कर लेते हैं, बट इट्स जस्ट अ लैंग्वेज एट द एंड ऑफ द डे, प्लीज अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ओनली अ लैंग्वेज, इट डज नॉट डिस्क्राइब यू, डिफाइन यू। ये आपको आपके बारे में नहीं बताती है। आई डोंट नो हाउ टू डू डिस्क्राइब एंड डिफाइन, कैन यू डू इट फॉर मी अनामिका? दैट द लैंग्वेज डजंट डिस्क्राइब यू और डिफाइन यू। The language doesn't. So you're asking a question? No, I'm telling कि language is just a language. It does not describe the person you are or Yes, define yes. you.
यस, वैसे कई देश हैं जहाँ पे अंग्रेजी तो बात ही नहीं करते लोग भी हमारे, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे अलग-अलग भाषाएँ हैं, उन लोग की भी फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश। सो देयर इज़ नो रूल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आई थिंक लास्ट ईयर जापान में थी, वहाँ पे कई जापानीज़ हैं जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है एंड उन लोग दे स्ट्रगल, यू नो, एक सेंटेंस बात करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। तो बट दे आर वेरी प्राउड कि उनको उनकी मदर टंग जापानीज़ भाषा आती है। सो हमारी मातृभाषा आना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एक लैंग्वेज सीखने में देयर इज नो हार्म। सो इट्स ऑलवेज गुड बिकॉज हमारे इंडिया में अभी भी जो भी ईमेल्स हैं या यू नो जो इंटरेक्शन होते हैं, ऑफिशियल इंटरेक्शन जो होते हैं, काफी हद तक इंग्लिश में होते हैं। तो दैट्स द रीजन इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज, बट इट डजंट डिफाइन मुझे इंग्लिश नहीं आती डजंट मीन आई एम नॉट इंटेलिजेंट, इंग्लिश नहीं आती हाँ डजंट मीन आई एम नॉट हाँ गुड। कई लोग सोचते हैं इंग्लिश नहीं आती तो इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, कई लोग हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं बट उसको भाषा नहीं आती है, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। दूसरी एक और बात है, जैसे अच्छा हाँ, I just saw the chat. Yes, Yatin, you are right. Loot जो word है वो हिंदी से ही आया है in the language. Loot is a Hindi word which is being used in English. Avatar is another word. Thank you Yeah. for adding that word. I just checked the chat box, so thank you. Okay, so let's go forward. If you look at this, अब द थिंग इज, अगर आपको लैंग्वेज को एकदम से ये रियल लाइफ में डालेंगे तो वो लैंग्वेज दे विल रिमेम्बर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरीका है ग्रामर थ्रू सॉन्ग्स, ठीक है? मैं उसका एग्जांपल दूंगी कि एक बच्ची थी मेरे पास आ रही थी, उसको सिर्फ गाने पसंद थे और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसको अंग्रेजी सीखने में। तो मैंने उसका क्या किया, उसको गानों से लैंग्वेज सिखाई। अब इसमें अगर आप देखिए ये पूरे लिरिक्स हैं, एक अंग्रेजी गाना है ब्रूनो मार्स का डोंट क्विट, मतलब हार मत मानो, ठीक है? मैं थोड़ा सा प्ले करूंगी बट आप देखो कि इसमें द चिल्ड्रन लिसन, एक तो लिसनिंग एक्टिविटी डेवलप हो रहा है, so there's a lot of listening activity which is getting developed. More than that, they also do choose when you want या wants, वो सुन के ये मार्क करेंगे पूरी की पूरी जो वो है। इसी तरह से आप अलग अलग ग्रामर सिखा सकते हो सिर्फ इसके थ्रू। जैसे कि अभी मैं ये प्ले कर रही हूँ, आ रहा है? When you wanna do something that's new and it seems really, really hard to do, you feel like quitting, you feel you're through. Well, I have some advice for you, don't give up. Keep on trying, you're gonna make it. I ain't lying, don't give up. Don't ever quit. Try and you can do it. Don't give up. Yeah. If you want to catch a ball, but you're having no luck at all, the ball hits your head, it hits your nose, it hits your belly, your chin and toes. Well, try again. Keep on trying, and soon then you'll put your hands out in the air. You'll catch that ball, yes, this I swear. Don't give up, keep on going. You're on a ball, so keep on going. Don't give up, don't ever stop. Try, and you'll come out on top. Don't give up. तो इस तरह से आप सिखा सकते हो। ये सिर्फ सैंपल था, तो आप जाके YouTube से ये ले सकते हो, लिरिक्स भी मिल जाते हैं, You got ठीक है? तो अब मैं आगे चलती हूँ। अभी तक कोई प्रश्न है और या कुछ मजेदार लग रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, जिससे हमें थोड़ा सा encouragement ही मिलेगा। Tawfiq sir, would you like to say something? How is it going? आपको मजा आ रहा है ग्रामर की वर्कशॉप करने में सब लोगों को? Are you enjoying this workshop? आप म्यूट में हैं तौफिक जी, आप म्यूट में हैं सर। यस मैम, हेलो। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और काफी इंटरेस्टिंग है ये। और कोई यातिन, how are you finding this?
बच्चों को सिखाने में काफी मदद मिलेगी मैम ये। और बच्चे काफी मतलब कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से उनको पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, वो क्लास में आएंगे पढ़ेंगे अपना। हाँ बिल्कुल। यतिन, व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू फाइंडिंग दिस वर्कशॉप? मैं सबसे जो भी मुझे दिख रहे हैं नाम, मैं उनसे पूछ रही हूँ। I'm finding it really helpful because I'm a teaching assistant for the Hindi language here at the Brown University. So even I use English grammar to teach Hindi to the Native Americans. तो एक तरीके से मतलब पॉलिश हो रही है इंग्लिश ग्रामर, और काफी ब्रीफ में है, तो काफी वास्ट इंग्लिश ग्रामर, पर एक ब्रीफ वे में पॉलिश हो रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है। राइट। तो जब हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच यातिन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या है? कुछ नहीं है, विशेषण है ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो अगर आप देखिए, यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस वेयर यू कैन हैव रिडल्स। Hi, I am Rolly. My pet is beautiful green bird with a red beak and a black ring around its neck. It loves to eat chilies. It is an intelligent as it has learned to speak many words, just like me. किसकी बात कर रहे हैं हम? कौन सा पक्षी है या जानवर है? Parrot. Correct. लवली। ओके, अगर नेक्स्ट पढ़ें तो हेलो, आई एम तरुण, माय पेट इज अ स्मॉल एनिमल विद टू बिग टीथ। इसमें बिग टीथ इन फ्रंट, इट हैज शॉर्ट फ्लफी टेल एंड टू लॉन्ग ईयर्स, इट हॉप्स अराउंड इन द गार्डन like a white ball of fur. It likes to eat carrot. Rabbit. Rabbit. Absolutely. Now, if you look at it, these two examples, there are many adjectives. Beautiful, green, red, black, okay, intelligent. So you see, जो चीजें हमको describe करके हम किसी को पहचान सकते हैं, so we have these things. So you can play these games where the children can describe different objects and then make them guess. अभी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप दे सकते हो बच्चों को और कहेंगे कि गेस करो कौन सा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना? सो वो क्लास में काला रंग है, बड़ा है, सफेद अक्षर है उस पे, किसकी बात कर रही हूँ? और वो अक्षर हम मिटा भी सकते हैं। ब्लैक बोर्ड है ना? यस मैम। तो इस तरह से आप काफी गेम्स खेल सकते हैं। So I was starting with a story when I was, if you take a story of any story of Katha, if we think about any story of Katha, the mango tree, for example. So mango, माइंड मैप के बीच में आप मैंगो लिखें और उसके बाद बच्चों से पूछे व्हाट कम्स टू योर माइंड। ओके, लेट्स प्ले दिस गेम। मैंगो, व्हाट कम्स टू योर माइंड? Tasty and sweet. Yellow in Absolutely. color. Okay, one word each. So now I keep writing, okay? I can't. Tasty, yellow, King of fruits. Sweet. one word please. Tree, summers for me. Summers, mango is summers. Any other word? Sour. Hanji? Sour, SOUR, sour. Sour, okay. Sour. Sweet. Pickle. Pickle. Pickle, yes. See? Makhia. Flies. Okay, now we are going beyond. Now, if you see, let the children speak. Okay, now what you have to do is, okay, now you have the mind map there. Now, which ones are adjectives, which ones are nouns, or which ones are whatever. So you can play a game like that, right? Tree is not, summers is not an adjective, isn't it? So, and also इससे vocabulary enhancement बहुत होता है।
So you have a lot of vocabulary games like these. एक बहुत जरूरी बात है कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो सब अलग अलग होते हैं, जैसे कि thrilled, glad, cheerful, happy, इनका सबका मीनिंग अलग होता है। थ्रिल्ड मतलब बहुत ज्यादा, हैप्पी का अलग मतलब होता है, चेयरफुल का अलग मतलब होता है। तो ये कई बार इंटरचेंजेबल नहीं है। सैड, मिजरेबल, हार्ट ब्रोकन, अपसेट, ये सिनोनिम्स हैं, दे आर सिनोनिम्स बट द इंटेंसिटी इज डिफरेंट। एंग्री, अपसेट इज द लीस्ट, देन एंग्री, और मे बी अपसेट, इरिटेटेड, एंग्री एंड फ्यूरियस। आप समझ रहे हैं? यस मैम। So you have to, as teachers, should know the difference. Okay. So these are the things, please look into it, understand. All right. And let me, so similarly, terrified, afraid, timid, frightened. They might have the same meaning, but the intensity is different. So this is a little vocabulary, but as teachers, you should be aware of it. So when we talk about writing, you can do a writing activity also. Draw your own unique jungle animal, write a short description of its appearance and special abilities. तो ये तो होगी adjectives की writing. Game में introduce yourself and your partner using adjectives. Show and tell. I show something round, black, okay? Not smooth, so rough. So these are the kind of things you can use. Kafisa, can you mute? Thank you. So you can do a show and tell like this. Describe the day, sunny, windy. Okay? Riddle games which we played before. जिस तरह से हमने games play की. Circling the adjectives in your favorite stories. Okay? Any questions so far? Anything? नो मैम। तो समझ आ रहा है या मैं अज्यूम करूं नहीं आ रहा है? ये कुछ नहीं है, मजा नहीं आ रहा। नहीं मैम, बहुत समझ आ रही है। आ रहा है सर में। थैंक यू। राइट, थैंक यू। सो जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या है? दे डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये मैं बहुत जल्दी से करूंगी, बट जैसे शी स्विम्स क्विकली, तो यहाँ क्विकली जो है वो स्विमिंग क्या करती है? वो जल्दी स्विमिंग, तो क्विकली, क्विकली जो है वो एडवर्ब है। शी इज एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर, इसमें एक्सट्रीमली जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। She swims extremely quickly, यहाँ पे वो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है और ज्यादा बता रहा है। जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप क्लास में पढ़ाएं ना, तो आप ये ऐसे वाले अगेन ग्राफ्स यूज कर सकते हो। This is so easy to understand, no? I always wake up early. I usually sleep, eat junk food. I frequently meet my friends. I often go to my friend's house. I sometimes eat samosas. I occasionally go to the mall. I seldom Sleep. sleep. That's too much. हम सोते तो सभी हैं. That's little much. ये सोनिया मैम के लिए बोला मैंने स्पेसिफिकली। अच्छा. Yeah, we are a lot of us here in Katha जो हम बहुत कम सोते हैं. Anyways, I rarely meet Anamika ma'am because she's in Hyderabad and I am in Gurgaon. I've never met Anamika ma'am, to be honest, in person. एक बार मौके तो हम मिले नहीं है, बट हमारा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग एंड रैपो है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगेन दीज आर वेरी इंटेंसिव वर्कशॉप्स, वी कैन हैव देम if you people want in detail. This is again doing a very short course on it. Articles, if you see, there are two types, indefinite, a and
एक चीज, एंड वावल AEIOU, ये मैंने पहले भी बात की थी, अ यूनिफॉर्म होगा बिकॉज द साउंड इज यू नॉट अ, एंड अम्ब्रेला होगा, एन ऑनेस्ट मैन, ओ साउंड आ रहा है, तो एन ऑनेस्ट मैन एक चीज के लिए द डेफिनेटिव प्रोनाउन होता है, आर्टिकल होता है। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए वी यूज ए एंड आई, ओके। एंड शी इज अ फ्रेंड विच मीन शी इज वन ऑफ माई मेनी फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, पास मी अ बायोलॉजी book, which means any biology book. I'm not being specific here. But if I say, pass me the biology book, I am being specific. So please understand, a union, ये दोबारा से चला गया, a union, a university, and our. This depends on the sound. Okay? When we use the, कुछ हम रटा मार सकते हैं, but the specific के लिए है. She is the first man to join the company. Aditya is the first person to join the company. New York is the largest city, one of the largest cities. ठीक है? We live on the earth, the only earth we know. एक अकेला, definite. So the Red Fort, the Times of India, the Taj Mahal, the piano. ओके, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी। तो ये सब रूल्स हैं। कुछ अगेन कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर में, कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज के साथ बदलते रहते हैं। रूल्स बहुत आसान है याद करने, कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिस और टाइम के साथ आता है। प्रेपोजिशंस की बात करें तो ये बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं, एट, इन, ऑन। ये पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम बताते हैं और रिलेशनशिप बताते हैं दो वर्ड्स के बीच में। सो prepositions come with lot of practice, okay, but maximum you can again use something like this. These are very readily available on internet. So if you do Google search, you will find many of these infographics there. And if you start using them into the classroom, it becomes extremely easy to teach children and make them understand. So when to use in the 80s, in the 19s, I was born in 1981. Okay, in July, in May, I will be traveling in the month of May. In 2 weeks' time, we have holidays. On Friday, on Monday, on Tuesday, on the weekend. Hours के लिए at use करते हैं. At 7, at 12, at 5. Country, city और neighborhood के लिए हम in use करते हैं. In China, in Delhi. Okay. In Malibu town. Example. On streets. Okay. On Oxford Street. और एट का मतलब होता है बहुत स्पेसिफिक, जब लोकेशन देते हैं तो एट यूज करते हैं। आई विल मीट यू एट द कॉर्नर ऑफ मैकडोनल्ड्स, आजकल तो सबको ही पता है, तो उस तरह से। ठीक है, अब आते हैं हम कंजंक्शंस पे। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेल में है। एंड और बट, तो आप जब ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं दो सेंटेंसेस, आई ईट आइसक्रीम, I eat apple. I eat an ice cream and an apple or apple. Example, तो join कर रहे हैं. Please come here or I will come to your house. Instead of having two sentences. So ये coordinating conjunctions होते हैं. इस तरह से subordinating conjunctions भी होते हैं और एक और correlative conjunctions भी होते हैं. तो 3 प्रकार के conjunctions होते हैं. अगर आप बहुत विस्तार में बेसिक ग्रामर समझ जाए ना, तो एक तो समझ के पढ़ाना और सीखना बहुत आसान हो जाता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए तो जितना बोला जाए वो ही सही होता है, चाहे आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपने को सुने या जैसे गाना बज रहा है आप रिपीट करें तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो जाएगी।
So that's another way of doing it. Finally, we come to the last, which is interjections. तो जब इमोशंस हमको लिखकर बताने होते हैं तो हम इंटरजेक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि आउच, चोट लग गई, ब्रर, बहुत ठंड है, फ्यू, जब थक जाते हैं तो बोलते हैं फ्यू, ठीक है, हुरा, बहुत खुश है तो हुरा। तो इस तरह से हम अपने इमोशंस दिखाने के लिए इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब हम एकेडमिक राइटिंग आजकल करते हैं तो हम ज्यादा इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम इंटरजेक्शंस उस वक्त नहीं यूज करते। तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ आपको टिप्स, जो कहते हैं। Let me just ask them how they felt about this grammar session, which went actually for 2 days. So, Aarti ma'am, let's Yes. begin with you. You are so much a part of us now because you've been coming here all the time. हाँ जी, आरती मैम। रेनबो होम आरती मैम। Unmute yourself, Aarti ji. I think इनको she's सम not able to hear us. Yeah, I think connectivity issue है. Someone else? Faria Faruqi ji, you were there Would you last like time to also. say You're there. मैम काफी अच्छा लगता है एज अ टीचर, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, मैम जो बता रही हैं, सुने मैम, वो तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट एज अ टीचर ये हमें काफी इससे अच्छा मिलता है। और मैम मैं बताऊं, मैं एक्चुअली मैं हिंदी टीचर हूँ, तो लेकिन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, तो मैं तो उस चीज को ये सोच के देखती हूँ कि कैसे मैं हिंदी बच्चों को कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे हिंदी को मोस्टली जगह हिंदी को बच्चे थोड़ा नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि कैसे हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं एक्टिविटी के थ्रू, कि बच्चे इंटरेस्टिंग वे में सीख पाए और उनको लगे कि नहीं नहीं, हिंदी भी उतनी अच्छी है जैसे वो कर सकते हैं ये। Absolutely. तो वो स्ट्रेटजीज दे रहे हैं हम यहाँ पे, more than anything बिल्कुल, else. Perfect. यस सर, थैंक यू। Yatin, are you still there? Yes, I am still here. Yeah. So how was your experience because you've come here like for the first time? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं इंग्लिश ग्रामर के थ्रू हिंदी पढ़ाता हूँ ब्राउन यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा मेरी भी मदर टंग पंजाबी है, अच्छा। पर वही ब्रोकन पंजाबी आती है हाँ, क्योंकि दिल्ली में रह कर के पेरेंट्स बोलते correct, हैं पंजाबी, पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाकर के इतना फोकस नहीं मिल पाता मदर टंग को। correct. और बाकी That's काफ़ी अच्छा true. एक्सपीरियंस था ग्रामर ब्रश अप करने का। और कई बार ऐसा होता है हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम उसको इन जनरल वे में यूज़ करते हैं, सुन के यूज़ करते हैं, कभी हम पढ़ के यूज़ नहीं करते। और वर्ड्स के मतलब नुएंस्ड मीनिंग समझना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर उनके नुएंस्ड मीनिंग हम समझ के यूज़ करें तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। That's true. थैंक यू, थैंक यू। और कोई बताएगा कि कैसा रहा आपका अनुभव इन 2 वर्कशॉप्स का? तौफीक सर? यस हम मैम, काफी अच्छा रहा मैम। बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, जब भी मन करता है तब भी सीख लेते हैं हम लोग। और काफी सही बात आपसे जुड़ करके काफी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और काफी इंटरेस्टिंग रहता है आपका वर्कशॉप। और हम तो इंतजार करते हैं, लेकिन कभी कभी मिस कर देता हूँ मैं, चला जाता हूँ कहीं और, इसलिए मिस कर पाता हूँ। तो फिर रिकॉर्डिंग आपको सुनता हूँ तो बहुत इसको बढ़िया, क्लियर। थैंक यू। एंड अनदर रिक्वेस्ट इज कि आज जो भी हमने जो आज का सेशन हुआ, प्लीज ट्राई कम से कम दिन में 3-4 सेंटेंसेस तो ट्राई कीजिए। गलत बोलते हैं तो बोलिए प्लीज, कौन हमको हथकड़ी लगाने वाला है? दिस नथिंग, कुछ गलत नहीं है, गलत सेंटेंस बोलना गलत नहीं है, प्रयास नहीं करना इज अ मिस्टेक। So we should all try for this. And with this, I would like to thank Sonia ma'am for conducting this session. Thank you all for joining in. अगले बुधवार फिर मिलेंगे, बट उसके पहले फ्राइडे के सेशन में भी फिर मिलेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग कि पोर्टल को किस तरह अपने सब्जेक्ट्स और कहानियों के द्वारा बच्चों को इंटरेस्टिंग किस तरह बनाया जाए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, गुड आफ्टरनून।